बड़ी खबर और इसी बीच चीन की बात करेंगे, जहां पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात काफी चर्चाएं हैं। और इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन एक साथ कार में सफर भी किया और इसके बाद द्विपक्षीय वार्ता की। उसने भारत और रूस के बीच में अटूट रिश्तों पर एक बार फिर से मोहर लगा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। चीन में दो महाशक्तियों का महामिलन, पुतिन मोदी की यारी सब पर भारी। तियानजिन से निकलेगा ट्रंप टैरिफ का तोड़। रूस के राष्ट्रपति पुतिन चीन में प्रधानमंत्री मोदी से दिल खोलकर मिले। दोनों की मुलाकात ऐसी हुई कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बगले झांकने लगे। एससीओ समिट में उन्हें किसी ने भाव तक नहीं दिया। ये तो सिर्फ एक तस्वीर थी। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक ऐसी तस्वीर शेयर की जिसने उनके पुतिन से नजदीकी और पुतिन के लिए मोदी के मायने को बता दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक कार में साथ सफर करते नजर आए। रूस की रोल्स रॉयस कही जाने वाली ये कार पुतिन के खास निर्देश पर सिर्फ उनके लिए बनाई गई है और इस कार में द्विपक्षीय वार्ता के लिए पुतिन अपने जिगरी दोस्त के साथ निकले। इसके बाद वो लम्हा आया जिसका इंतजार था। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच 1-to-1 मीटिंग हुई। पीएम मोदी ने पुतिन से हुई मुलाकात को जानदार और यादगार बताया। बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है। बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सितंबर में पुतिन के भारत दौरे का भी जिक्र किया और कहा कि 140 करोड़ भारतीय आपका इंतजार कर रहे हैं। वैश्विक हालात जिस तरह के हैं, रूस और भारत की दोस्ती जोरदार है और ये विश्व को एक सीधा संदेश भी है। И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और रूस की दोस्ती को न सिर्फ दो देशों के लिए जरूरी बताया बल्कि वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कहा। एक तस्वीर जिसने दुनिया में मचाया तहलका। एक तस्वीर जिसकी दुनिया भर में चर्चा। एक तस्वीर जो बदल देगी ग्लोबल समीकरण। एक तस्वीर जिसने ट्रंप के टैरिफ की निकाली हवा। चीन के तियानजिन शहर में हुए एससीओ समिट से सामने आई दुनिया की 3 महाशक्तियों की तस्वीरें ग्लोबल ट्रेंड बन गई हैं। जिस गर्मजोशी के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाथ मिलाया, यकीनन उसने खुद को दुनिया की महाशक्ति मानने वाले कईयों के चेहरे की हवाइयां उड़ा दी होंगी। एससीओ शिखर सम्मेलन के शुरू होने से पहले पीएम मोदी और पुतिन आपस में चर्चा करते दिखे। दोनों की बातचीत को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सुनते दिखाई दिए। पीएम मोदी को देखते ही पुतिन ने उन्हें गले लगा लिया। दोनों नेताओं की हाथ मिलाते और गले लगते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। पीएम मोदी ने खुद ये तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की हैं।
रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम मोदी ने कैप्शन में लिखा, राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर हमेशा खुशी होती है। ये तस्वीरें ऐसे वक्त पर सामने आई हैं जब रूस से तेल खरीदने का हवाला देकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप समेत उनके प्रशासन के कई लोगों ने भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बनाया है, तो वहीं भारत पहले ही देशवासियों के हितों का ध्यान रखते हुए अमेरिका के किसी भी दबाव में आने से इनकार कर चुका है। और अब इन तस्वीरों ने विदेशी व्यापार में दादागिरी दिखाने वालों को करारा जवाब दिया है। जब दुनिया मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की केमिस्ट्री देख रही थी, तभी एक और तस्वीर सबके सामने आई, जब एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। तीनों नेताओं की आपस में बातचीत के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत के लिए निकल गए। वहीं फोटो सेशन के लिए जाते हुए पुतिन और मोदी आपस में बात करते हुए निकले, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों को देखते ही रह गए। इस दौरान शहबाज की बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बयां करने के लिए काफी थी। शहबाज के हाथ बंधे रहे। जिस वक्त दोनों नेता शहबाज को मानो इग्नोर कर उनके सामने से निकले, तो शहबाज का चेहरा देखने लायक था। शहबाज के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं। शहबाज की आंखों में घबराहट दिख रही थी। दोनों नेता अपनी तय जगह पर जब तक पहुंच नहीं गए, शहबाज शरीफ दोनों की तरफ एक टक देखते रहे। उसके बाद सभी नेताओं ने फोटो सेशन कराया। फोटो सेशन के पहले ही नहीं, बल्कि फोटो सेशन के तुरंत बाद भी पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग पहले की तरह गर्मजोशी के साथ मिले। फोटो सेशन के पहले की तरह फोटो सेशन के बाद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अलग थलग खड़े दिखे। एससीओ समिट के आखिरी दिन दिखी पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग की ट्रायो टेंगो ने बड़े बड़े देशों को कड़ा संदेश दे दिया है और दुनिया के सामने एक नए युग की शुरुआत की है। उधर बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन हो गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से महागठबंधन के नेता मार्च करते हुए हाईकोर्ट तक पहुंचे और फिर एक जनसभा को भी यहां पर संबोधित किया गया। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर एटम बम फोड़ने की चेतावनी दे दी, तो बीजेपी ने भी धमाकेदार पलटवार किया। ये रिपोर्ट देखिए। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो गई। 14 दिन तक चली इस यात्रा में कई सियासी रंग भी नजर आए, तरह तरह के बयान भी सुनने को मिले, पर यात्रा के आखिरी दिन भी राहुल गांधी ने एक विस्फोटक बयान दे दिया। एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राहुल गांधी का बयान आते ही बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार किया। तो ये पूरे चुनाव आयोग और वोटर के लिस्ट पर जो घमासान छिड़ा हुआ है, इसके बीच में दो मूल बिंदु हैं। हमें बूथ कैप्चर करने का अधिकार दो और घुसपैठियों को नहीं निकालो। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विपक्ष का हंगामा इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें बूथ लूटने का अधिकार मिले और घुसपैठियों के लिए मतदान का रास्ता साफ हो जाए। तो राहुल गांधी बिहार में हुए एसआईआर को लेकर हाइड्रोजन बम लाने तक की बात कह रहे हैं। अब देखना होगा राहुल गांधी का ये बम कितना धमाकेदार होगा और उस पर सियासत कितनी जोरदार होगी। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो